हाय एवरीवन, तो चलिए देखते हैं सीट 2025 में गेट के अंदर हुए क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपसे बोल रहा है 6 पीपल EHKMS एंड यू आर सिटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो सेंटर तरफ आप लोग को देख रहे हैं, मतलब आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने सेंटर बना दिया। ठीक है, सर्कल बना दिया, मतलब यहाँ पे इसका सेंटर होगा और सारे के सारे लोग सेंटर तरफ फेसिंग करके बैठे हुए। तो 1 2 3 4 और आपका 5 और 6, आपके ऐसे टोटल 6 पीपल होने वाले हैं। ठीक है, अब आपसे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोल रहा है कि U एंड H आर इमीडिएट नेबर ऑफ M। तो जब आपसे ये कंडीशन बोल रहे हैं, इसको ध्यान समझिएगा कि आपकी U और H जो होने वाले हैं इमीडिएट नेबर होने वाले हैं M के, यानी M आपका बीच में आना। तो इसका दो केस बनेंगे, या तो M आपका यहाँ पे होगा, इसके लेफ्ट में U होगा और H इसके राइट में होगा, या दूसरा इसका केस बन सकता है कि M तो बीच में होगा लेकिन H इसके लेफ्ट में होगा और U इसके राइट में होगा। तो आपके दो केस बनने वाले हैं, इनमें से कौन सा सही है? कोई एक ही सही होगा। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब आपसे आगे बोल रहा है कि E इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन K एंड S, यानी K और S के बीच में आने वाला पर्सन सिर्फ इकलौता E है। तो इसके भी दो केस बन सकते हैं, या तो आपका पहला केस ये बन सकता है कि K यहाँ पे आ जाएगा, E यहाँ पे आ जाएगा और S यहाँ पे आ जाएगा, यानी बेसिकली E के लेफ्ट में K होगा और राइट में S होगा। लेकिन दूसरा केस ये बन सकता है कि E के लेफ्ट में S आ जाए और यहाँ पे K आ जाए। लेकिन अब आपसे आगे बोल रहा है E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, यानी जो आपका H है वो इमीडिएट राइट होगा S के। तो जब भी आपका सेंटर तरफ फेसिंग करने वाला चीज होता है तो उसका मतलब यहाँ पे आपका राइट चल रहा होता है और यहाँ पे आपका चल रहा होता है इस डायरेक्शन में लेफ्ट। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपसे क्या बोल रहा है कि H जो है वो इमीडिएट राइट होगा S के। तो यानी S अगर आपका यहाँ पे आ गया तो उसके इमीडिएट राइट पे यहाँ पे H आने वाला है। और H के साथ आपकी कंडीशन क्या है कि H के साथ आपकी दो कंडीशन बन सकती है, तो ये बन सकती है तो ये बन सकती है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो HMU आपका ये बन जाएगा और साथ में S के साथ अगर कंडीशन देखेंगे तो यानी S के इधर आ जाएगा राइट, यानी S के लेफ्ट में आ जाएगा आपका E और इधर आपका आ जाएगा S। तो आपको कुछ ऐसा कंडीशन बनने वाली है। अब आपसे बोलेंगे कि हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ E, यानी E के इमीडिएट राइट पे कौन है? तो E आपका ये है, इसके इमीडिएट राइट अगर आप देखेंगे तो यानी S इसका इमीडिएट राइट होने वाला, जो कि आपका ऑप्शन डी होने वाला है। तो आपका राइट आंसर डी होने वाला है।